जी, आप चिंता मत कीजिए, हम सब आपके साथ हैं। और मैंने इनको फोन करके बुला भी लिया है। ओके, मैंने भी रोशन को फोन कर दिया, वो भी बस आता ही होगा। मैंने भी तारक को फोन कर दिया है। वो अर्जेंट मीटिंग में बैठे थे तो देर से आएंगे, पर आएंगे जरूर। मैंने भी हंस को बुला लिया है, बस आते ही होंगे। क्या हुआ कोमल, मुझे फोन करके अर्जेंटली क्यों बुलाया? बताती हूँ हंस। काय झालं माझी, काय झालं? काही विचारू नका, बहुत बहुत टेंशन है। अरे कसलं टेंशन है? बाबा, वो बबीता आंटी ने जो अपने घर पे नया वॉशिंग मशीन लाया है ना, वो बिना बिजली के ही हिल रहा है। सुबह अय्यर बता रहा था कि वॉशिंग मशीन हिल रही थी, लेकिन वॉशिंग मशीन अपने आप कैसे हिल सकती है ना? सही बात है। जब बबीता जी ने हमसे कहा था तब हमने भी विश्वास नहीं किया था। बबीता, आर यू ओके? हाँ, एवरीथिंग इज फाइन। किधर है जेठालाल? जेठालाल किधर है? इन्हें का कौवम भरे दे। मेरे को गुस्सा आ रहा है। हाँ, मैंने फोन कर दिया, वो आते ही होंगे। अरे आने दो उसको, मैं अभी दिखाता है उसको। सबके सामने मेरा मजाक उड़ाता है कि मर्द बनो, तुमको भ्रम हुआ है। अभी आने दो जेठालाल को, बात करेगा मैं उससे। अरे हाँ हाँ ठीक है। अरे जय शंकर जेठालाल, अभी हम सबको भ्रम हो रहा है। सबने अपनी आंखों से देखा है मशीन को बिना इलेक्ट्रिसिटी के तो हिलते हुए। सबने? हाँ जेठा भाई, हम सबने देखा है कि बिना बिजली के मशीन हिल रहा था। हाँ जेठा भाई, हम सबने मशीन को बिना बिजली के हिलते हुए देखा। क्या? हाँ जेठा भाई, ये सच है। हम सबने अपनी आंखों से मशीन को हिलते हुए देखा है। अरे भाई क्या हुआ? मुझे फोन करके यहाँ क्यों बुलाया? दादाजी, बबीता आंटी के घर पे वॉशिंग मशीन अपना बिना बिजली के हिल रहा है। हाँ। हैं? क्या? ये सब क्या है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है बापू जी। वॉशिंग मशीन बिना बिजली के कैसे हिल सकता है? हाँ? मैं बताता हूँ, हमें लगता है वॉशिंग मशीन में भूत घुस गया है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है अभी। किसी को भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। और पंजाब का शेर सत्यजीत पैरी पहना, पंजाब का शेर रोशन सिंह हरजीत सिंह सोनी आ चुका है। कहाँ है वो मशीन? और पंजाबी स्टाइल में उसको ऐसा धोऊंगा कि जिंदगी भर वो हिलने डुलने का नाम नहीं लेगा। नहीं सोड़ी, ऐसे कुछ मत करना बाबा। अगर मशीन हिलेगी नहीं, डुलेगी नहीं तो फिर कपड़े धुलेंगे कैसे, सूखेंगे कैसे? ये बात तो उसको पहले सोचनी चाहिए थी ना। उसको? किसको? वॉशिंग मशीन को। वॉशिंग मशीन कैसे सोच सकती है? वो तो निर्जीव है ना भाई। तो वो फिर हिल क्यों रहा है? उसको मालूम नहीं कि वो निर्जीव है। हाँ? डेटा प्रा के गोडाउन में एक कोने पे पड़ा हुआ था। उसको बबीता जी और अय्यर भाई ने खरीद के अपने बड़े से घर में पना दिया, घर दिया, पानी दिया, कपड़े दिए, फिर भी ऐसा नाटक कर रहे हैं। काय बोलतायत सोडी भाई? अपने आप हिल रहा है और मैं अभी उसको मजा चखाता हूँ। किधर है वो वॉशिंग मशीन? रोशन, थोड़ा शांत થઈ जा बाबा, शांत થઈ जा। वो ऐसे कैसे शांत થઈ जा सोनिए? कल रात से बबीता जी को और अय्यर को वो परेशान किए जा रहा है। आदमी थोड़ी है वो, कैसे बोल रहे हैं? वो जेठा भरा, तुसी तो कह रहे थी कि ये तो भ्रम है, ऐसा हो नहीं सकता, वॉशिंग मशीन हिल डुल नहीं सकता। तो ये सब क्या है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है सोडी, ये सब क्या हो रहा है? अच्छा तू तो मैकेनिक है, तो ही मुझे बता, बिना बैटरी के गाड़ी चल सकती है? हाँ? धक्का मार के। अच्छा बिना बैटरी के गाड़ी चालू हो सकती है? ओ ना जी ना। तो फिर ये बिना बिजली के वॉशिंग मशीन कैसे हिल सकता है? रूम में कुलंगर इरगे ಇನ್ನು ಪಾಚಿಡಿತಿ ದೊಂಡುಡು ಜೆಲ್ಲ ಮಾರ ಹೊಚ್ಚಿಡಿತಿರೋ ಪೊಚ್ಚಿಡೆ ये सब क्या बोल रहे हो? मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है। हाँ तो आप भी क्या बोले? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आई यार भाई। क्या बोल रहे हैं आप? अरे हिंदी में बोलिए ना, हिंदी हमारी गोकुल धाम की भाषा है। नहीं जेठालाल, सिर्फ गोकुलधाम की नहीं, हमारे पूरे भारत देश की भाषा है।
हाँ तो हमारे गोकुल धाम को भी सब लोग बोलते हैं ना मिनी इंडिया है, मिनी इंडिया है, तो वही हुआ ना भाई। हाँ? कोमल भाभी इनको कहिए कि राष्ट्रभाषा हिंदी हो या लोकप्रिय भारतीय भाषा हिंदी हो वो बाद में डिसाइड करेंगे, पहले मशीन हिल रही है उस पे बात करें। हिंदी में बोलो यार भाई, हिंदी में बोलो। जेठालाल वो वॉशिंग मशीन बिना इलेक्ट्रिसिटी के हिल रहा था। अगर ये तुमको प्रूफ चाहिए तो प्रूफ भी है। टप्पू तेरे अप्पा का हुआ वीडियो दिखा। अय्यर अंकल वो वीडियो तो मैंने सबके मोबाइल पे कब का भेज दिया है। हाँ भेज दिया, देख लीजिए। अपने मोबाइल में देखो ना भाई। अरे मेरे मोबाइल का मोबाइल डाटा ऑफ रखा है मैंने। अभी एक वीडियो के लिए कहाँ ऑन करूँ, पैसे वेस्ट होंगे ना। अभी जो वीडियो मेरे में है वही तुम्हारे में है ना, क्या फर्क पड़ता है। देखो तो ठंडे तुझे बाबा। इसको देखो कितना बेशर्म है ये वॉशिंग मशीन, वो कैसे हिल रहा है। ये तो सच में बिना बिजली के हिल रहा है। लेकर ठीक है, हिल रहा है ना वॉशिंग मशीन। अरे मैं कल रात को भी तुमको बोल रहा था कि वॉशिंग मशीन हिलता है, लेकिन तुम मानते नहीं थे। अभी वीडियो देखने के बाद तो तुम मान रहे हो ना कि वॉशिंग मशीन हिल रहा है। अभी क्या हुआ जेठालाल, ऐसा चुप क्यों है? ये वॉशिंग मशीन तुमने बेचा है तो इसका जवाबदारी भी तुम्हारा है। अरे हाँ यार भाई, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, आपके सामने मैं और डीपी वॉशिंग मशीन के मैनेजर को कंप्लेंट करता हूँ। ये देखो फोन भी स्पीकर पे करता हूँ। बोलो बोलो जेठालाल। अरे भाई गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ने तो हमारी मशीन की जबरदस्त सेल कर दी। और कितने पीस का ऑर्डर दे रहे हो? हाँ वो बात में देता हूँ नंद कुमार जी। एक जरा लेकिन एक पीस का कंप्लेन आया है। अच्छा कंप्लेन? हाँ वो पहला ही पीस जो खरीदा था ना आपने बबीता जी और अय्यर भाई ने, जो मेरी सोसाइटी में रहते हैं, जिनके लिए आपने वो सरप्राइज गिफ्ट भी भेजी थी। हाँ तो उनका पीस का कंप्लेन आया है। वो कह रहे कि दरअसल हुआ यूं कि कल रात को। जेठालाल ऐसा कैसे हो सकता है? बिना बिजली का मशीन कैसे हिल सकती है? हाँ अभी वो तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा है, लेकिन क्या इसका एक वीडियो भी है, वो मैं भी आपको भेजता हूँ, तो आप देख लीजिए। देखो जेठालाल, जैसा तुमने कहा वैसा हो तो नहीं सकता है, लेकिन फिर भी तुमने हमारी कंपनी का सेल बहुत बड़ा है, इसलिए तुम्हारी कंप्लेन को मैं पर्सनली देखूंगा। मैं अभी अपने 2 इंजीनियर्स के साथ तुम्हारे यहाँ पे आ रहा हूँ। हाँ ठीक है, आइए जल्दी आइए। जेठालाल वो वीडियो भी भेज दो। हाँ वही कर रहा हूँ यार भाई, थोड़ा तो धीरज रखो। भेज दिया। बबीता जी, अय्यर भाई, आप लोग टेंशन मत लो, जब तक आपके वॉशिंग मशीन का प्रॉब्लम दूर नहीं हो जाता मैं अपने घर पे नहीं जाऊंगा। पापा जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता ना तब तक हम भी घर नहीं जाएंगे, हम भी यहीं रुकेंगे। हाँ यही रुकेंगे। ओ यारो, हर मुश्किल घड़ी में, हर दुख में गोकुल धाम वालों ने एक दूसरे का साथ दिया है, तो आज भी हम एक दूसरे का साथ देंगे। बोले सोनिहाल, सोनिहाल। आने दो उस मैनेजर को। आइए आइए, मांगो मांगो, आइए आइए। ये वॉशिंग मशीन इधर अंदर है। आइए 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 आइए। अब चलो हम भी अंदर चलते हैं। अरे बच्चों रुक जाओ, यहीं रुक जाओ, सबको अंदर जाने की जरूरत नहीं है। आइए मैनेजर साहब, ये देखिए। देखिए ये है वो वॉशिंग मशीन जो बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी हिलता है। चेक करो जरा। क्या हुआ? सब रुक क्यों गए? मशीन कहाँ? चलते हैं। अरे हथेला तू यहीं रुक जा भाई, अंदर है ना मशीन का डॉक्टर आया है ना, तुझे जाने की जरूरत नहीं है। तू बैठ जा, शांति से बैठ। हाँ बैठ। अरे वाह, शक्ल तो देखो इसकी, कितना भोला भाला सीधा लग रहा है। तो देख के कहीं से भी लगता है कि ऐसी हरकतें करता होगा। नहीं देख के तो नहीं लगता। क्या देख कर नहीं लगता आत्माराम? यह मशीन हिलता है, तुमने तो वीडियो भी देखा है ना? हाँ। क्या वो कुछ फॉल्ट पता चला? चेक करने दीजिए उन्हें।
कुछ होगा तो पता चल जाएगा। ओके। कोमल, हाँ। वो क्या है? राजभोग। राजभोग, जरा पास करना। हंस, ये वॉशिंग मशीन का एक बार प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए ना, फिर हम साथ में बैठ के खाएंगे, ओके? ठीक है। ये क्लियर करते हैं। गुड गुड, वेरी गुड। तुम लोग चलो, मैं आता हूँ। एक्चुअली क्या हुआ है? प्रॉब्लम क्या है? शांति रखो, शांति रखो, उन्हें बोलने तो वो बता पाएंगे ना कि क्या हुआ। सही बात। हाँ बताइए क्या हुआ। प्लीज बताइए ना। देखिए, हमारे इंजीनियर्स ने आपके सामने आपकी मशीन चेक की और हमारी मशीन में कोई फॉल्ट नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? हमने अपनी आंखों तो देखा था, वॉशिंग मशीन हिल रहा था। सच में ये मशीन हिल रहा था, कल रात को भी और आज दोपहर को भी। खरे हमने भी देखा है मशीन को हिलते हुए। देखिए, हमारे हिसाब से मशीन एकदम अप टू डेट है। फिर भी मैं क्या कहता हूँ नंद कुमार जी, आप ये पीस वापस ले लीजिए और इसके जगह पे मैं इनको एक फ्रेश पीस दे देता हूँ। हाँ जेठालाल जी, जब हमारी मशीन में कोई फॉल्ट ही नहीं है तो हम मशीन क्यों बदल दें? मशीन में गड़बड़ तो थोड़ी है ना, मैंने आपको वीडियो भी भेजा ना, उसमें दिख रहा है ना मशीन थोड़ा हिल रहा है। वो वीडियो फेक भी हो सकता है ना। अरे कैसी बात कर रहे हैं कैसे आप? हो सकता है अंकल? अंकल वो वीडियो मैंने खुद शूट किया है, वो कोई फेक वीडियो नहीं है। देखिए, वो जो कुछ भी हो, लेकिन मैं कैसे मान लूं? और जेठालाल जी, हमारे इंजीनियर्स ने आपके सामने मशीन को चेक किया है और हमारी मशीन में कोई फॉल्ट नहीं। अभी 2 दिन ही तो हुए हमारे प्रोजेक्ट को लॉन्च हुए। ऐसी अफवाह ना फैलाएं कि डीपी वॉशिंग मशीन में कोई गड़बड़ी है। लेकिन मैनेजर साहब, आपके जाने के बाद वॉशिंग मशीन वापस से हिला तो? हाँ मिस्टर अय्यर, मशीन कभी अपने आप नहीं हिलता। वो हिला तो था ना, देखा ना हमने। और हाँ जेठालाल जी, जो हिलती हुई मशीन का वीडियो आपने मुझे भेजा था उसे प्लीज डिलीट कर दीजिए। कहीं गलती से वो वायरल हो गया तो हमारी कंपनी की बदनामी होगी, और अगर ऐसा हुआ तो हमें मजबूरन आप पे मानहानि का केस करना पड़ेगा 4 से 5 करोड़ का। क्या बात कर रहे हैं? हिलती हुई मशीन का वीडियो आपने मुझे भेजा था उसे प्लीज डिलीट कर दीजिए। कहीं गलती से वो वायरल हो गया तो हमारी कंपनी की बदनामी होगी, और अगर ऐसा हुआ तो हमें मजबूरन आप पे मानहानि का केस करना पड़ेगा 4 से 5 करोड़ का, और आपसे डीपी वॉशिंग मशीन की डीलरशिप भी छीन ली जाएगी। और हाँ, आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि आप सब ऐसी अफवाहें ना फैलाएं। कुछ भी कमाल है जेठा भरा, वो तुमको इतना कुछ बोल के चला गया और तुमने उसको कुछ नहीं कहा। अगर तुम कहो तो मैं इसको अभी मजा चखा के आता हूँ। अरे नहीं, छोटी कंपनी वालों से पंगा नहीं ले सकते दोस्त। तो फिर अभी क्या करने का? जी क्या कर सकते हैं? आपने बोला कंपनी में कंप्लेंट करो, मैंने कंपनी में कंप्लेंट किया, तो कंपनी के मैनेजर भी आ गए, इंजीनियर भी आ गए, उन्होंने मशीन को चेक किया आपके सामने। उनका भी यही कहना है कि मशीन में कोई फॉल्ट है ही नहीं, मशीन एकदम ओके रेडी है। तो मशीन हिल क्यों रहा था? हाँ जेठा जी, हमने सच में ये मशीन को हिलते हुए देखा है। आपको लगता है कि मैं आपसे झूठ बोलूंगी? नहीं बबीता जी, मुझे आपकी बात पे पूरा भरोसा है। तो मेरे बात पे भरोसा नहीं है? अरे अय्यर भाई, मुझे सबकी बात पे पूरा भरोसा है, लेकिन देखिए बागा ने आके मशीन चेक किया, कंपनी वालों ने आके मशीन चेक किया, सबका यही कहना है ना कि मशीन में कोई फॉल्ट है ही नहीं, मशीन बिल्कुल ओके रेडी है। जेठालाल, वो बागा तुम्हारा आदमी है, ये कंपनी वाला भी तुम्हारा ही आदमी है, ये सब लोग तो तुम्हारा ही साइड लेगा ना। की गल कर रहे हो तुसी? देखा नहीं वो मैनेजर कैसे जेठा भरा को बोल के गया 4-5 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा कर देगा। थैंक यू छोटी। मोस्ट वेलकम जेठा भरा।
देखिए अय्यर भाई, जैसे आपकी बात सच है वैसे ये बात भी सच है ना कि मशीन में कोई फॉल्ट है ही नहीं। फिर भी चलिए, आपकी तसल्ली के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको ये मशीन बदली करके देता हूँ। इसके बदले मैं आपको एक नया फ्रेश पीस दे देता हूँ। इसका जो भी नुकसान होगा वो मैं कंपनी से समझ लूंगा या मैं खुद भुगत लूंगा बस। अरे ना 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 जेठालाल, हिलने हिलने, मेरे को तुम्हारा कोई एहसान नहीं चाहिए। इसमें एहसान क्या? देखो जेठालाल, मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पे कोई एहसान नहीं करना। अरे मेरे को तुम्हारा कोई एहसान नहीं चाहिए। अरे छोड़ी ये देख, मैं इनका अच्छा करने जा रहा हूँ और ये उल्टा ही समझ रहे हैं। जेठालाल, मैं उल्टा नहीं समझ रहा है, तुम्हारा काम उल्टा है, इसलिए तुमने वो डरावना वॉशिंग मशीन हमको दे दिया। अय्यर, दे दिया मतलब फ्री में दिया है? अरे फ्री में क्यों देगा, मैंने खरीदा है, मेरे पास उसका रिसीट भी है। अच्छा अय्यर भाई, चलिए अभी मैं सीधा काम करने जा रहा हूँ, आपको मशीन बदली करके दे रहा हूँ, तो क्या प्रॉब्लम है? जेठालाल, प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारा नुकसान करके मेरे को वॉशिंग मशीन बदल के देगा, तो तुम्हारा मेरे ऊपर उपकार होगा, और मुझे तुम्हारा कोई उपकार नहीं चाहिए। अरे आतिफ भाई, इनका उपचार करो, इनका उपकार नहीं चाहिए, उपाय नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए आपको? अरे अय्यर भाई, बात को समझने की कोशिश कीजिए। जेठा भाई आपको दूसरी मशीन दे रहे हैं ना, उपकार नहीं उपहार समझ के ले लीजिए। राइट। हाँ, ओके। अच्छा ठीक है अय्यर, तुझे उपकार नहीं चाहिए, उपहार नहीं चाहिए, तो हम तू ही बता भाई, जेठिया को क्या करना चाहिए, बोल तू ही बता। चाचा जी, मैं ये चाहता हूँ कि जेठालाल मुझ पर बिना उपकार किए वॉशिंग मशीन ठीक करके दे। अरे मशीन तो तब ठीक होगी ना जब उसमें कोई गड़बड़ हो। अरे बाघा देख कर गया, वो कंपनी वाला देख कर गया, उन्होंने बताया ना कि मशीन में कोई गड़बड़ है ही नहीं, तो ठीक करने की बात ही कहाँ से आती? बापूजी रहने दीजिए, इनको समझाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अभी मैं एक काम करता हूँ अय्यर भाई, मैं आज पूरी रात आपके वॉशिंग मशीन की चौकी करता हूँ, पूरी रात में मशीन के सामने ही बैठा रहूंगा। आप कहते हैं ना कि वो बीच बीच में बार बार कभी कभी हिलता है, तो पूरी रात में कभी ना कभी तो हिलेगा ही, और जैसे ही वो हिलेगा मैं वो क्यों हिल रहा है उसका राज का पता लगा के रहूंगा, और जब तक मैं इस राज का पता ना लगाऊं मैं मशीन के सामने से हिलूंगा नहीं। ये कच्ची मारू की जबान है, कच्ची मारू की जबान है, कच्ची मारू की जबान है, कच्ची मारू की जबान है। भाई ये तो वही हो गया कि आगे कुआ पीछे खाई। मेरे परम मित्र जेठालाल के लिए स्थिति बिल्कुल ऐसी ही है इस वक्त। एक तरफ कंपनी के मैनेजर ने करोड़ों रुपए का मानहानि का दावा करने की धमकी दी है, और दूसरी ओर अय्यर नाम के ग्राहक ने गला पकड़ा है जेठालाल का। एक तरफ कंपनी, दूसरी तरफ ग्राहक, बीच में फंसे हैं मेरे परम मित्र जेठालाल। और जेठालाल ने तैश में आके ये भी कह दिया है कि जब तक वॉशिंग मशीन के हिलने का कारण नहीं ढूंढ लेते तब तक वॉशिंग मशीन के सामने ही बैठेंगे और उसकी चौकीदारी करेंगे। क्या होगा बागी, सोचिए, खैर छोड़िए, सोचिए मत और स्ट्रेस मत लीजिए, और आप तो सिर्फ खिलखिलाइए। हालांकि सोचने वाली बात तो है कि आखिर वॉशिंग मशीन हिल क्यों रही है, और क्या जेठालाल इसका कारण ढूंढ पाएंगे? भाई ये तो मैं इस वक्त नहीं बता सकता कि कारण ढूंढ पाएंगे या नहीं ढूंढ पाएंगे, लेकिन इतना जरूर तय है कि पूरी गोकुलधाम सोसाइटी जुड़ेगी साथ में, और फिर क्या क्या हंगामे होंगे, क्या क्या धटिंग होंगे, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.